सो सतगुरु माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महल्ला नौवा नर चाहत कश और की और पई चितवत रह्यो ठगार नानक फांसी गल परी राग बिलावल महल्ला नौवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गन का जिह सिमरत मुकत भय जी जानो रहाओ गज की त्रास मिटी शिन हूँ मैं जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत ध्रुव बारक भजन माहे लपटानो अचल अमर निर्भय पद पायो जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रक्षक हार निकट ताहे तुम मानो अचल अमर निर्भय पद पायो
जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रक्षक हारे निकट ताहे तुम मानो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नौवें पातशाह धर्म रक्षक सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की बाणी दे विचों श्लोकां दे विचों 38वां श्लोक शब्दां दे विचों 38वां शब्द जो बिलावल राग अंदर 830 अंग ते दर्ज है, जिसका पाठ आप जी ने सरवण किया है। इसकी विचार डॉक्टर मनप्रीत सिंह रजौरी गार्डन आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। अज 7वें पातशाह गुरु हरराय साहब महाराज जी का गुरता गद्दी निशीनी गुरपुरब है। आप सारिया संगतां नूं लख 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 बधाइयां। खालसे का साजना दिवस वैसाखी का पुरब 13 तरीक नूं है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा साहब मजनू का टिला विखे मनाया जाना है। गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब 1 मई नूं आ रहा है। इस उपलक्ष्य विच अज 9 तरीक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो नगर कीर्तन श्री अमृतसर साहब तो आरंभ होया है, वो दिल्ली दे विच प्रवेश करेगा। नजफगढ़ तो हुंदा द्वारका, फिर सिविल लाइन हुंदिया अज रात का जो पड़ाव है वो गुरुद्वारा साहब मजनू का टिला विखे होवेगा। 4 दिन ये नगर कीर्तन दिल्ली दे विच रहना है। नजफगढ़ तो बाद द्वारका, उत्तम नगर, वकासपुरी, प्रीतमपुरा ये अज इसका रस्ता रहेगा। कल गुरुद्वारा मजनू का टिला साहब तो चल के बस अड्डा, कोड़िया पुल, फिर लाल किला, जमुना बाजार, भजनपुरा, दुर्गापुरी चौक, कृष्णा नगर, डेरा बाबा करम सिंह, पांडव नगर, कल्याणपुरी तो हुंदिया होया जो कल रात का विश्राम है वो गुरुद्वारा बाला साहब होवेगा। सो आओ अगले समय की गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी कंचन नारी मह जियो लुबत है, मोह मीठा माया। घर मंदिर घोड़े खुशी, मन अन रस लाया। हर प्रभ चित न आयो, क्यों छूटा मेरा हर राया। मेरे राम एह नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल।
कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डुल हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करणी। साध संगत कै अंचल लावहूँ, बिखम नदी जाए तरणी। हासरा हजूर जहरा ज़हूर सर्व कला भरपूर, चबर छतर तखत दे मालिक, रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह, सुखां दे खजाने रह बरे जहान श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर सुभाईमान परम सम्मानयोग सत्संगी जनों, आप जी ने सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रंजीत सिंह जी पासों लड़ीवार चल रही विचार दे अधीन सतगुरु जी दे मुखार बिन तो उच्चारण 38वां श्लोक ते नाल ही शब्द सरवण कीता है, जो बिलावल राग दे विच दर्ज है। जिन्हें आप सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे दरबार विच मौजूद हो, जिन्हें मीडिया राही चढ़दी कला टाइम टीवी जी राही घर बैठे सतगुरु जी दे पावन मुखवाक पावन बाणी शब्द कीर्तन कथा विचार घर बैठे सरवण कर रहे हो। बख्शो असीस सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज सच्चे पातशाह आप मेहर करके विचार कराउण। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कुछ झलकां उन्हां दे जीवन दियां उन्हां दी बाणी विचों ते सतगुरु गुरु हर राय साहब महाराज जी दा पावन गुरता गद्दी दिवस अज उन्हां दी भी विचार असी जिन्ने समाचार सतगुरु जी दे गुरता गद्दी बाबत मिलते ने वो भी सतगुरु जी की कृपा दे नाल आप संगतां दी सेवा करिए। बख्शो असीस चढ़दी कला दा प्रतीक गुरु बख्शी फतेह फिर सांझी करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक महला 9वां सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का सलोक। नर चाहत कछ और की औरै भई, चितवत रहो ठगौर नानक फांसी गल परी। नर दा मनुख असी अर्थ करते हैं, अर्थ नर भाव मनुख इंसान। चाहत दा मतलब उहदे मन दे अंदर दी चितवनी, उहदे मन दे अंदर दी चाहत, उहदी आसा, उहदे मन दी मनशा। कछ और दा मतलब है कि जो मनुख नूं चंगा लगदा है मनुख वो सोचदा है। अगला बचन औरै की औरै भई, पर जो मनुख सोचदा है जरूरी नहीं कि उही वरते। सोचदा कुछ होर है ते वर्त कुछ होर जांदा है। ते गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे दुनिया दे लोको ये मनुख इहदा कारण तैनूं पता है की है? इहदा कारण यह है कि उस पार ब्रह्म परमेश्वर नूं जो चंगा लगदा है उन्हें वो कराउणा है, उन्हें वो नहीं कराउणा जो मनुख नूं चंगा लगदा है। ये फर्क है। अगला बचन है चितवत रहो ठगौर। चितवनी दे विच ठगी है, माया चिंबड़ी हुई है। माया दा पसार है ते माया कल्ली करंसी नहीं है। माया गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच हर एक शै हर एक ख्याल जिहड़ा पार ब्रह्म परमेश्वर की इबादत बंदगी चेते तो तोड़ दे उन्होंने सतगुरु जी माया कहते हैं। जिथे रब विसर जाए वो माया है। चितवत रहो ठगौर, ठगौरी माया भी आख्या, ठग बूटी भी आख्या।
इत्थों तक दुख सुखां दे विच गर्क रहण वाली बिरती भी आखिया। बंदा सोचदा है कि मैं अगले बंदे नूं कास जोगा ना छड्डां, मैं उहनूं ठग लां। बंदा कुछ होर मन विच चितवी बैठा है। चितवत रहो ठगोर, नानक फांसी गल परी। मनुख किसी नूं ठगण वास्ते तैयारी कर रहा है, पर उहनूं पता नहीं रब उहदी मौत दा, रब उहनूं मारन दा वसीला बनाई बैठा है। बंदा कुछ होर सोची बैठा है, सोचदा है कि मैं ये करां, पर अगले कदम नूं जो होना है वो मनुख दा मन चाया नहीं होना, वो होना है जो पार ब्रह्म परमेश्वर नूं चंगा लगदा है। यह है इस शब्द के आखिरी अर्थ, इस श्लोक के आखिरी अर्थ। आओ जी थोड़ा जा भाव अर्थ वल ते फिर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 38वां शब्द जिहड़ा बिलावल राग विच दर्ज है उहदी असी विचार सतगुर जी की बाणी विचों दर्शन करने की कोशिश करांगे। मनुखी सुभाव यह है कि जो मैनू चंगा लगता है जे वो हो जाए तो ठीक है, पर जे वो ना होए तो फिर मनुखी मन सुखी नहीं रहिंदा, वो तड़फदा है। वो इत्थों तक दुनिया के लोकां नूं उलामा देना ते एक पासे रहा, वो रब नूं भी उलामा देण तो फिर हटदा नहीं है। मनुख जो चाहुंदा है वो जे नहीं होंदा तो मन दुखी होंदा है। पर गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं दुनिया के लोगों ये याद रखियो, मनुख जो चाहुंदा है वो कदी भी नहीं होना, क्योंकि मनुख नूं जो चंगा लगदा है तो गुरु तेग बहादुर साहब कहते जरूरी नहीं कि जो मनुख नूं चंगा लगे वो मनुख लई चंगा होए। जो पार ब्रह्म परमेश्वर नूं चंगा लगदा है असल दे विच उही मनुख लई होंदा है, उही मनुख नूं वरतदा है। फिर इहनूं सरवण करिए, मनुख जो चाहुंदा है वो नहीं मिलता। पर गुरु तेग बहादुर साहब अज समझा रहे हैं जे तैनूं ये चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि रब ने वो कीता है जो तू चाहुंदा है, वो नहीं, रब ने वो कीता है जो तेरे लिए चंगा है। हुण तू इनू कबूल कर जा ना कर, ये तेरी मत दे उत्ते है। जिन्हों साहिब जी कहते अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बुझी है, अकली कीजै दान। अकल दे नाल, मत दे नाल, समझ दे नाल। ते अज समझ ही दे रहे सतगुर जी इस श्लोक दे विच, नर चाहत कछ और, मनुख कुछ होर चाहुंदा है। ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का बचन है, हर की गत ना को जाना है। उस पार ब्रह्म परमेश्वर के मन दे विच की है ये कोई नहीं जान सकता, ना को जाना है, कौन जान सकता है। लै 100 साल जप तप किया, असी जप किया, तप किया, संजम रखिया कि असी जान लांगे। गुरु तेग बहादुर साहब कहते भावें 100 की 1000 साल भी जप तप कर लो तां भी पार ब्रह्म परमेश्वर के मन विच की है, उहदे भाणे विच की है, वो बंदा नहीं जान सकता। हर की गत ना को जाना है। जोगी जती तपी पचहार है, कहते सारे लब लब के थक गए ने कि रब नूं की भाउंदा है। अर बहु लोक सियाने, सियाने तो सियाणा मनुख कहे ना कि यह होने वाला है, ये होएगा, पर याद रखियो रब दे शरीक जिन्ने मर्जी इस धरती ते बन जान। गुरु तेग बहादुर साहब कहते पार ब्रह्म परमेश्वर जो चाहुंदा है बंदा वो कदी भी नहीं सोच सकता, बंदा वो कदी भी जान नहीं सकता। जोगी जति तपी पच हारे, अर बहु लोग सियाने, सियाने लोग भी नहीं जान सकते। छिनमै राव रंग को कर ही, राव रंग कर डारे। बंदा सोचता है कि मैं ये प्राप्त करा, ये प्राप्त करा, पर उन्होंने ये नहीं पता कि तेरे कोल जो है, जे रब दे मन दे अंदर ख्याल होए कि तू होर पासे प्राप्ति करन तुरिया है, हो सकता है जो तेरे कोल है वो भी तेरा ना रहे। खिनमै राव रंग को कर ही, कहते रंग नू राव राजा बादशाह बनाने वाला वो प्रभु है, ते राव रंग कर डर है। ते जिहड़ा बादशाही दे तख्तां ते बैठा है उन्होंने भिखारी बनाउण लग्या वो खिन नहीं लाउंदा। रीते भरे भरे सख नावै, यह ताको बिहावै, कि उस पार ब्रह्म परमेश्वर की गत कौन जान सकता है। नर चाहत कछ और है कि और है भई, मता करे पच्छम कह ताई। बंदा कहता मैं फलानी थां तुरिया, मैं हुण उस पासे तुरना, मैं हुण ये करना। बाबा शेख फरीद कहता बंदा इस धरती ते आके 100 सालां दा
हिसाब किताब लई बैठा है, मैं फलाने साल ये करना है, आने वाले सालों च ये होएगा, आने वाले समय च ये होएगा। पर बाबा शेख फरीद जी कहते हैं गल तो यह है कि एक नबी ने कहा है कि समान 100 बरस का खबर एक पल की भी नहीं। बंदा 100 सालों की तैयारी करी बैठा है, पर बाबा शेख फरीद कहते कि उन्होंने कल का नहीं पता भाई। हुण यही तो सतगुरु जी की बाणी का बचन है। बाबा शेख फरीद कहते हैं, कहते कि 3.5 हाथ, कहते बंदे की बस इन्नी कि वुकत है, जां 3.5 मन देहुरी है, चले पानी अन्न है। कहते जेड़ा अन्न ढिड विच सुट लिया बस उही तेरा, अगे पिछे कुछ नहीं। 3.5 मन देहुरी चले पानी अन्न, आया बंदा दुनी विच वथ अलूनी बन। कहते पर इन्हें तैयारी 100 साल की की है। मैं ये चाहना, मैं ये चाहना, मैं ये चाहना। पर महाराज जी कहते हैं मता करे पच्छम कह ताई पूरब ही ले जात। तू जेड़े मते करी बैठा है, जो तू चाहना है वो जरूरी नहीं कि वही वरते जो पार ब्रह्म परमेश्वर चाहता है, असल दे विच वही वरतेगा। वरतना वही है। इनू भाणा भी क्या, इनू रजा भी क्या, इनू हुक्म भी क्या, इनू हुक्माओ भी क्या, इनू ताकत भी क्या, इनू शब्द भी क्या, इनू डाडा खसम भी आख्या, इनू पार ब्रह्म परमेश्वर की अत कायनात बनाई हुई कुदरत की शक्ति भी आख्या। उही वरतना है जो पार ब्रह्म परमेश्वर चंगा लगना है। जे वो चाहे तो कुदरत के सुभाव भी बदल सकता है, वो बनाने वाला है सब कुछ। मता करे पच्छम कह ताही पूरब ही ले जात, खिनमै थाप उथापन हारा आपन हाथ मतांत। बंदिया तेरे हाथ विच कुछ नहीं है, तू ये ना सोची मैं ए मैं ए मैं ए, कुछ भी तेरे हाथ विच नहीं है। नर चाहत कछ और है की और है भाई, होना कुछ होर है जो पार ब्रह्म परमेश्वर ने चाहया, तू कुछ होर की आस लाई बैठा है। पर तेनू उस वेले सट लगती है, बंदा सोचता मैं तो ये सोची बैठा सी ये हो की गया, ये की वरत गया। तैयारियां जे खुशी दियां होण ते रब चाहे ते उत्थे सोग भी वरत सकता है, ते जे रब चाहे प्रभ भावै बिन सास ते राखै, मरदे बंदे नू भी वो जिंदा कर सकता है। ये नहीं कि जो बंदा चाहता वो होएगा, वो होना है जो रब नू चाहता है, रब नू चंगा लगता है, पार ब्रह्म परमेश्वर नू चंगा लगता है। ते अगे कहते सियाणप काहू कामना आत। बंदिया तेरी सियाणप कोई भी काम नहीं आनी, जो अनरूपियो साहिब मेरा होए रही ओह बात। वो नहीं होना जो तू क्यास लाई बैठा है, जो तू सलामा करी बैठा है, होना वो है अनरूपियो। वही वरतेगा, वही बात होएगी जो पार ब्रह्म परमेश्वर ने चित लई है, जिहड़ी उहदे मन दे विच आ गई है, जिहड़ा उहदा भाणा है। हुण इहनूं कबीर साहब भी बयान करते हैं। कबीर साहब कहते हैं बंदे दे सोचण दा फायदा की। बंदा ये देखो अज दा शब्द सच्ची मुच्ची मनुख नूं झंझोड़ दिंदा है कि सारी उम्र चिंता करो ते निकलेगा की, निकलना कुछ नहीं है मनुख की चिंता विचों। हाँ जे मनुख चिंता छोड़ के चिंतन कर ले, फिर उन्होंने पता लग जाएगा जो कुछ होया प्रभु की रजा विच होया। कीता करना सर्ब रजाई किछ कीचा जे कर सकिया, यह है जी चिंतन। पर बंदा चिंता करता है, त्राही त्राही करता है, पापी कर्म कमावदे करदे हाय हाय। बंदा कहता मैं ये करा, मैं ये करा, बहुत कुछ करी फिरदा है, ते कीते विचों फिर उहदे फल की प्राप्ति लई वो सदा ही चिंतित रहिंदा। ते जे फल उहदी मनशा मुताबिक नहीं आया, फिर ते रह रब दा नाम। बंदा कहता हुण ते मैं अपने आप नूं भी खत्म कर ला, एक ही हो गया मेरे। ये अज दा सलोक सतगुरु जी दा बड़ा सुचेत करता है कि बंदे आ चिंता ना कर, चिंतन कर। कबीर जो मैं चितवाऊ ना करे, जो मैं मन दे विच चित विदा हाँ, मैं ख्याल करदा, मैं सोचदा, मैं तैयारी करी बैठे हाँ, रब ते वो करदा ही नहीं है। कबीर जो मैं चितवो ना करे, कहते क्या मेरे चितवे होए फिर मैं चिंतन क्यों करा, फिर मैं रब दे इस भाणे तो पुठ होके नाम नूं भुल के मैं कादी चिंता करा दुनिया दी। क्योंकि आपन जिहड़ा कुछ उहदे मन दे विच है ना, आपन चितव्या हर करे, जिहड़ा उहदा ख्याल है उन्हें वो करना है। आपन चितव्या हर करे जो मेरे चित ना होए, कहंदे उन्हें वो वरता देना बंदिया जो कदी तू चित चेते विच नहीं सोचिया हुंदा। हुण सलोक संस्कृति दे विच किन्ने इस तरह के पुराणिक प्रमाण ने जिहड़े गुरु अर्जुन साहब ने दिते है कि बंदा जांदा है, शिकारी जांदा है मिर्ग दा शिकार करने वास्ते, एक पासे जाल ला दिंदा है,
दूसरे पासे कुत्ता खड़ा कर दिंदा है, एक पासे आप खड़ा होके हिरन का शिकार करदा है। कहंदा कि जे हिरन इत्थे भजेगा तो इस पासे कुत्ता मेरा शिकारी, जे उत्थे भजेगा तो उत्थे जाल है, तो फिर तीसरे पासे मेरा तीर है, तो चौथे पासे मैं खड़ा, कित्थे भजेगा। हुण बंदा जांदा शिकार करन वास्ते हिरन का शिकार करन लगदा है, तीर छड्डण लगदा है। कहंदे जिहड़ा तीर छड्डिया जांदा है, तीर छड्डण तो पहलां उहदा पैर सप ते पै जांदा है, उहनूं सप दा डंग लगदा है, तीर जिहड़ा छुटिया हुंदा है वो छुट के किसी होर नूं वज जांदा है। हुण ये हाल है। हुण उत्तों ये भी एक ख्याल बाणी दे विच आया पुराणक साखी दा कि शिकारी कबूतर दा शिकार करन गया ते उत्तों बाज निकल रहा है, ते बाज ने कबूतर वेख लिया। हुण ना वो बाज उस शिकार नूं लैण वास्ते लै सकदा है ते ना वो शिकारी लै सकदा है। होना असल दे विच वो है जो रब नूं भाउणा है। सतगुर जी का बचन है, बहुत जतन करता बलवंतकारी सिवंत सूरा चतुर दिसै। श्लोक संस्कृति। बंदा कहंदा मेरे अगे पिछे आर्मियां गनमैन, मैं ऐसी थावां ते वसदा जिथे कोई बंदा नहीं आ सकता बाहरला। बहुत जतन करता बलवंतकारी सिवंत सूरा चतुर दिसै। बंदा ये सोची बैठा है कि मेरा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकता, इन्नी ताकतां फौजां चारे पासी उहदे फौजां फौजां ने। तो फिर बिखम थान बसंत ऊंचा है। कहंदे ऐसी थावां ते वसदा है सत परतां दे विच जिथे कोई पहुंच भी नहीं सकता। बिखम थान बसंत ऊंचा है, नह सिमरन मरण कदांच है। पर कहंदे उन्होंने सब कुछ चेते है, मेरी ताकतां मेरियां फौजां मेरा सारा कुछ। मैं ऐसी कमरे दियां परतां विच रहना जिथे कोई बंदा आके मेरा वाल नहीं विंगा कर सकता। वो बंदिया तेनू ये नहीं पता, तू दुनिया के लोगों को डराई बैठा है, दुनिया के लोगों ते धक्का करी बैठा है, ते आप सोचदा है तेरे वास्ते तेरा कोई नहीं वाल विंगा कर सकता, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस कमरे दे विच तू सौण जा रहा है, हो सकता उस कमरे दे पलंग उत्ते ही रब ने तेरे मारन का इंतजाम रखिया हो। ये गुरु अर्जुन साहब का बचन है कि नर चाहत कछ और है की और है भाई। अज जिहड़ा श्लोक है, बहुत जतन करता बलवंतकारी सिवंत सूरा चतुर दिसै। बिखम थान बसंत ऊंचा नह मरणं नह सिमरन मरण कदांच है। हुवंत आग्या भगवान पुरख है, नानक कींती सास अकरखते। जो रब ने सोचा होया तेनू पता नहीं, तू धक्का करी बैठा है दुनिया की लुकाई दे उत्ते कि मैं ये कर दांगा, उही होना है जो मैं चाहना। वो बंदिया तेनू ये नहीं पता, जो तू मन विच सोची बैठा है वो कदी नहीं होना। वो होना है तू कदी मन दे विच ख्याल भी नहीं किया। कबीर साहब ये कहंदे कि जो उन्हें चेता कर लिया ना, जो उस प्रभु ने चेत लिया, जो हर ने चित वलिया, कहंदे वो तेरे चित विच भी नहीं हो सकता। तू कदी सोचा भी नहीं होएगा। एक ही हो गया। ये रब दा हुक्म है। जे वो चाहे तो फिर ते धरती ते आसमान इकट्ठे कर दे, धरती उत्ते ते आसमान थले कर दे, ते जल जिथे वह रहे समुंदर उथे बंदा कदी सोच नहीं सकता कि इत्थे मरुथल भी हो सकता है। वो खेंदे विच वहिंदिया समुंदरां नूं सोक सकता है, सुका सकता है। ते जिथे अज मरुथल ने हो सकता है अगले खेन उत्थे समुंदरां दे पानी बह जा। बंदिया तैनूं नहीं पता की होने वाला है। जो तू सोची बैठा है कि मता करे पच्छम कह ताई पूरब ही ले जात, तेरे वास दे विच नहीं है। छिन मैं थाप उतापन हारा, आपन हाथ मतांत। आखिरी मता, आखिरी फैसला रब दे हाथ विच ही है। नर चाहत कछ और, बंदा कुछ होर चाहुंदा है, और है की और है भाई, पर कुछ होर दा होर हो गया। चितवत रहो ठगौर। बंदा कहंदा मैं फलाणे नूं ठगण जावां, मैं उन्हूं ठग लां। बंदा की मैं सारी दुनिया नूं ठग लांगा। नानक फांसी गल परी। पर यह नहीं पता तू जो क्यास लाई बैठा है कि तुम दुनिया नूं ठग लेगा। हो सकता है कल भलके नूं ही तेरे गल दे विच मौत दा फाहा रब पा दे, फिर तू की करेगा। इसी करके जिहड़ा सी श्लोक संस्कृत का बचन विचारिया है कि नानक कींटी सास अकरखते। जे वो चाहे तो एक सूक्ष्म जी तो भी दुनिया के लोगों का साह कढ़ा लेंदा है। बंदा सोचता कुछ हो रहा है, होंदा कुछ हो रहा है। बंदा सोचता है मैं ठग लांगा सब नूं, मैं जित लांगा, मैं फलानी थां भी जित ली, मैं ये भी कर लांगा। पर साहिब जी कहते नानक फांसी गल परी। फांसी का मतलब है
जमा दी फाई, सब कुछ तू सोचिया, पर तू एक राम दा नाम भुल गया, प्रभु नूं भुल गया। इस करके इस सलोक दा जिहड़ा अंतरीव भाव है ना, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, भाई दुनिया दे लोगों, जिहड़ी चिंता तुसी करी बैठे हो, तुहाडी कीती चिंता दा फल कख नहीं निकलना। हाँ, जे चिंतन तुसी करना शुरू कर दोगे, फिर तुहानू पता लग जाएगा, कीता करना सर्ब रजाई, किच कीचै जे कर सकिया, अपना कीता किछू ना होवै, ज्यों हर भावै त्यों रखिया। मेरे हर जियो सब को तेरा वस, असां जोर नाही, जे किछ कर हम साकै, ज्यों भावै तिवें बख्श। कि सच्चे पातशाह होना वो है जो अंत विच तुहानू पाउणा है, पर साडा मन उस पार ब्रह्म परमेश्वर दे चिंतन विच नहीं है। सतगुरु जी कहते जे चिंतन विच नहीं है ना, ये अज दा सलोक मनमुखताई बिरती दे लई है। हंस बैठा होया मच्छी दे शिकार लई, ते हंस नूं ये नहीं पता कि तेरी नज़रां दे विच तेरी ढिड दी भुख करके मच्छी दे उत्ते नज़र है कि हुण अगले पल दे विच मच्छी आए तो मैं चुंझ मार के मच्छी नूं पालां, पर तेनू ये नहीं पता रब कोई होर खेड बनाई बैठा है। तू मच्छी नूं की चुंझ मारेगा, उत्ते तेरे बाज उड़दे पे ने, अचिंते तेनू बाज ने आके लै जाना है। आई है ना महाराज जी का बचन, फरीदा दरियावे कन्ने बगुला बैठा केल करे, नर चाहत कछ और है की और है भाई। बगुला चाहता है मैं मच्छी नूं चुंझ मारा, पर रब कुछ होर ही वरताई बैठा है। बगला कहता मेरे ढिड दे अंदर देखो ये खेड कैसी है, खेड कित्थों। मच्छी पानी दे विच अचिंत फिरदी है कि मैनू कोई चारा मिले मैं उथे जावां, पर मच्छी नूं ये नहीं पता उहदे सिर ते बगला बैठा होया। मनमुखताई बिरती। बगला कहता मैं मच्छी नूं चुंझ मारा, पर उन्होंने ये नहीं पता उहदे सिर ते मौत काल बाज मंडरा रहा है। फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे, केल करिंदे हंज नूं अचिंते बाज पे। यही सतगुरु जी कहते हैं कि बंदे नूं पता नहीं कि आप ते चितवत रहे हो ठगौर, पर अगे जो रब दा हुक्म है नानक फासी गल परी, तेरे गल दे विच मौत दी फाही पैण वाली है। इस करके हर जस रे मना गाय लै, जो संगी है तेरो। सतगुरु जी कहते हैं बंदिया चिंता ना कर, तू फिक्र ना कर की वरतेगा की नहीं वरतेगा, तू पार ब्रह्म परमेश्वर दा चिंतन कर। चिंता करके कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि जो अनरूपियो ठाकुर मेरा होए रही ओह बात जो ठाकुर ने चाहया, अंत विच ओही भाणा वरतना है। पर उस भाणे नूं सत करके मनण लई तेनू पार ब्रह्म परमेश्वर दा चिंतन करना पएगा। दिन राती आराधो प्यारो, निमक ना कीचै ढीला। इस करके दुनिया दे बंदे तेरे नाल कोई नहीं निभण वाला। जिन्नी ठगौरी तू मार लें, जिन्ना धन तू मर्जी इकट्ठा कर लें, याद रखी तेरे परिवार वास्ते तू क्या मैं घर बना के दिता, मैं परिवार बना के दिता, मैं सब कुछ दौलत जायदादां। ते बाबा शेख फरीद कहते दुनिया दा बंदा इन्ने भरम विच जिउंदा है कि मैं ये कुछ मैं सारी उम्र तुहाडे लई लाती। कहते बस उन्हां प्यार वालियां ने तेरी कबर उत्ते मुठ भर मिट्टी पा के कहते अपने कम्मां ते तुर जाना है। यही गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा। कहते तू कुछ होर क्यास लाई बैठा है, पर दुनिया के दस्तूर का नहीं पता। गुरु तेग बहादुर साहब कहते जो नाल निभण वाला है वो ते तू कदी चिंतन कीता नहीं, जिहड़ा सदा ही तेरा नहीं है तू उहदे बारे चिंता करदा रहा। नर चाहत कछ और, इस करके हर जस रे मना गायल है, जो संगी है तेरो अवसर बीतियो जात है, कहो मान लै मेरो। बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, यह तन होसी खाक निमाणी गोर घरे। जे तू दुनिया के लोगों तो आस लाई बैठा ना, ये मैं सब कुछ नाल ही बनाया, ये मेरे ऋणी ने। महाराज जी बाबा शेख फरीद कहते कोई ऋणी नहीं भाई, इत्थे ते सब बस जालन गोरा नाल, ये ते बस तेनू कफ दफन करके कहते अपने अपने कम्मां नूं तुरनगे। ये दुनिया का दस्तूर है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते एक बिनस है एक अस्थिर मन है, अचरज लखे ना जाई। एक बंदा अगे बिनस रहा
ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚੇਤਾ ਕਰ। ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਵੀ ਸਵਰੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਵੀ ਸਵਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀ ਵੀ ਸਵਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਦ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉਂ ਪਾਨੀ। ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆ ਚੰਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਹ, ਤੇ ਅੱਗਾ ਆਪਣਾ ਚੇਤਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਏ, ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 38ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ, ਦੁਪ ਦੇ 2 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਨੋ, ਅਜਾਮਲ ਗਨ ਕਾ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ, ਮੁਕਤ ਭਏ ਜੀ ਜਾਨੋ ਰਹਾਉ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਏ ਦੁੱਖ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, 8 ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਐ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਜਿਤ ਘਟ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਉ। ਇਹ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦਾ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੋਏ। ਜਮ ਕੰਕੜ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੀ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਨ ਤੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਬੈਠੋ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਖਰ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। 5 7 10 ਬਚਨ ਬਸ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜੇ ਕੁਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇ, ਜੇ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀ ਵੀ ਹੋਛੀ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੇ, ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ, ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 4 ਮਾੜੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਤੂੰ ਆ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। हुणे तुसी सरवण कीता हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हर नाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। क्यों? उहदा अंत नहीं है। वो तो पुराणा दे विच पोथियां दे विच वेदां दे विच बस सतगुरु जी ने इस धरती दे लोकां नूं समझाउण वास्ते कहा कि देखो दुनिया दे लोको उस पार ब्रह्म परमेश्वर दी ऐसी कला है, दुख हरता हर नाम पछानो। उस नाम नूं उस रब नूं पछाणो। उन्हें की कीता ते की करन दी समर्था रखदा है। अजामल गनका जिह सिमरत, कहंदे अजामल वर्गा पापी भी ते गनका वर्गी वेशवा भी। एक तो असी हाँ ना कि असी कहने असी बाणी भी पढ़ते हाँ, पाठ भी करते हाँ, गुरु गुरु भी जपते हाँ, कई तो माण नाल नितनेमी भी आखदे, सेवा दे पुंज भी अपने आप नूं जी बहुत सेवा करते हैं भाई। असी तो फिर चलो सतगुर का शुक्र है, गुरु हरकृष्ण साहब जी की सरदल की धूड़ प्राप्त हुई है। पर गुरु तेग बहादुर साहब कहते इत्थे ते महापतित ते महापापी वर्गे भी उस नाम नूं चेते करके तर गए ने। ते हुण अजामल का जिक्र भगत जी ने भी किया। देवा पाहन तारीअले राम कहत जन कस ना तरे। तू प्रभु का नाम ते जप रमे हुए रब नूं चेते ते कर। जे वो अपनी कला वरताए ते तेरे पत्थर वर्गे हिरदियां नूं भी भव सागर तो पार कर देगा। अजामल पापी जग जाना, निमख माए निस्तारा, ये भी बाणी विच पढ़दे हो। महापापी जाने अजामल नूं। कहंदे उस रब ने तारिले गनका बिन रूप कुबजा। कहंदे उन्हें गनका नूं भी तार लिया उस नाम ने, जेड़ा नाम सारियां विच रमिया होया। उन्हें अजामल का भी पार उतारा किया। ते अजामल पुराणा दे हिसाब नाल अजामल ब्राह्मण होया उच्ची जात दा, पर उन्हें विकारां दे विच वस आके एक वेशवा नूं अपने घर रख लिया, ब्याह कर लिया। पर जिहड़ा उहदे घर पुत्र दा जन्म होया सुभाव ब्राह्मण वाला सी। ते इत्थों तक जिक्र है पुरातन ग्रंथां विच कि उन्हें पुराने जन्मां च बंदगी कीती सी। उस बंदगी का सिट्टा यह होया उन्हें घर दे विच जन्मे पुत्र उहदा नाम नारायण रख लिया। ते जिस वेले अंतम समय उन्हों मौत दे दूत दिसे ते उन्हें अपने पुत्र नूं डर विचों आवाज़ मारी, पर वह इन्ने डूंगे तल विचों मारी आवाज़ ते उन्हें पुत्र नूं मारी। पर नर आयण, नर कहंदे पानी, आयण भाव कहंदे जेड़ा रब जल विच थल विच सूरज विच चंद्रमा विच आसमान विच जेड़ा सारी थावां ते वसदा है, जेड़ा हर एक मनुख ते वसदा है। सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। एकल माटी कुंचर चीटी भाजन है बहु नाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, कहंदे ओ ते जड़ चीज़ां दे विच भी ते चितन दे विच भी सब दे विच ओ है। कहंदे रब दे नाम नूं उन्हें पुकारिया। कहंदे उस अजामल पापी नूं भी रब ने अंतम वेले उहदा पार उतारा कर दिता। ते गनका दा जिक्र आउंदा है। गनका पापण सी, कहंदे वेशवा सी, नित रात नूं हार शिंगार करके उडीक करदी सी, क्योंकि तन नूं भगवाउंदी सी, जिहड़ा उहदा जिक्र भाई गुरदास ने भी कीता। एक साधु अचनचेत महापुरख जिहदा जिक्र भाई गुरदास करदे है कि ठंड दी रात दे विच उत्तों पैंदा मींह उस पिंड तो लंघी जांदा ते मींह दे विच उहनूं कोई घर नहीं दिसिया जिहदा दीवा बलदा होए। दूरों एक घर दिसिया जिहदे विच दीवा बलदा सी। वो घर जाके खड़काया ते अगे गनका सोचदी है शायद कोई तन भोगण वास्ते गाहक आया जी, इनू दूसरे विकारी अर्थां दे विच ना लिओ। गनका पापण होए के पापां दा गलहार परोता भाई गुरदास जी ने भी इहदा जिक्र कीता। महापुरख अचान चक गनका वाड़े आए खलोता। कहंदे उथे आके उन्हें बूआ खड़काया, वो तैयारी करी बैठी है विकारां दे विच वासना च। ते अगे रब दा बंदा उहदा बूआ खड़ा दर ते खड़ा, वो बूआ खोलदी है, कहंदी है आओ। ते अगों वो रब दा भगत कहंदा बेटी रात गुजारने को मिलेगी। बस उन्हें मुख तो रब दे बंदे दे बेटी सुनिया, उहदा मान अहंकार उहदी तृष्णा उहदी वासना सारी मलिया मेट हो गई। वो हैरान हो गई कि इत्थे ते चम भोगण वाले बड़े आए ने ते ये बेटी कहण वाला कौन आया। बस ये है, ये जिक्र है।
कि गनका पापण होए के पापां दा गलहार परोता, महापुरख अचानचक गनका वाड़े आए खलोता। कहंदे फिर कहंदे जिस वेले उन्हें वेख्या दुरमत देख दयाल होए, उस बंदगी करन वाले ने देखा मैं ते ये दुरमत वाले रस्ते ते दुरमती दे घर आ गया, जिथे चंगी मत नहीं वरतदी, जिथे रब दा नाम नहीं लिया जाता। ते वो कहंदा है तू रब दा नाम क्यों नहीं लैंदी? ते वो कहंदी बाबा क्या बातें करता है, सारी उम्र पाप भोगे ने, हुण कित्थों रब चेते आए? ते वो कहंदा तू फिकर ना कर, रब बड़ा दयालु है, वो इन्ना कृपालु है। गुरबाणी दा ये फरमान है, निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा, तू ओदी शरण विच आ। ते वो गनका कहंदी बाबा अब नहीं जपा जाता। ते फिर वो जिहड़ा बाबा सी उन्हूं तोता दिंदा, कहंदे उस बाबे ने दुरमत देख दयाल होए, हथ फड़ाए दित्योन तोता, उन्हें तोता दिता। कहंदे राम नाम उपदेश कर, खेल गया दे वणज सहोता। कहंदे कहंदी कि इनू राम बोल, ये राम बोलेगा, तू इनू जपा, ये तेनू जपाएगा, बस तू एक बारी राम बोली। फिर तोता चुप नहीं करेगा, तू सोचदियां मैं राम नू किवें रमे होए नू चेते करां, बस तू एक बारी बोली, ये हज़ारां वारी तेनू चेते कराएगा। सच्ची भाई गुरदास कहंदे है, एक बारी रब नू चेते ते करो। शरण शरण गुर एक पैंडा, जाए चल सतगुर कोट पैंडा, आगे होए लेत है। सिर्फ ये विचों प्रभु की बंदगी का उदाहरण लियो, ये बाकी कहानी लैण वास्ते नहीं है कि सिर्फ राम नाम उपदेश कर, खेल गया दे वणज सहोता। ते अगे कीता की, कहंदे फिर लगी पढ़ाउण तोते, उस कहंदे उस तोते नूं पढ़ाउण लगी राम दा नाम। कहंदे होया कि कहंदे पढ़ाउंदे पढ़ाउंदे रात दिन दा पता नहीं लग्या, वो एक बारी राम बोले ते तोता 100 बारी बोले। दिन ऐसा आया कि गणका ने करोड़ां वारी उस रमे हुए रब नूं चेते कीता ते उहदे विच ही अपने पापां नूं धो के समा गई। तां जिक्र कीता कि राम कहत जन कसना तेरे, अजामल गणका जेह सिमरत, जिस रब दा सिमरन कीतियां इन्हें पापी भी तर गए। मुकत भये जी जानो, अपनी जिंद विच चेते कर, अपने प्रभु नूं चेते कर कि सतगुर जी मेरे राम यह नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श, अवगुण सब मेरे। सतगुरु जी गुरु तेग बहादुर साहब कहते बंदे चेते ते कर, उन्होंने एक बारी ध्या ते सही, वो इन्ना कृपालु है, पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभ आगे मार्ग पावे, वो सारे पापां दे उत्ते पर्दा पा देगा। गज की त्रास मिटी छिनहू मह, जब ही राम बखानो, नारद कहत सुनत ध्रुव बारिक, भजन माहे लपटानो। सतगुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब कहते दुनिया दे लोको कल्ले बंदियां दी गल की करिए, इत्थे ते कई ऐसे ने जेड़े टेडियां जूनां च पए होए ने, जे रब उन्हां ते तरस करे ते रब उन्हां दा भी पार उतारा कर दिंदा है। टेडियां जूनां वाले भी हाथी गंधर्व सी जी, एक ऋषि का श्राप मिलिया, एक साधु सी वो हाथी बन गया। तो फिर ये जिक्र है वरुण दे तलाब विच गया, सोचिया कुछ होर सी, सोचिया पानी पीण गया, नर चाहत कछ और, बंदा भी यही है, सोचिया सी चलो पानी पीना, हाथी पानी पीण गया, उथे तेंदुए ने हाथी नूं पकड़ लिया, होर दी होर वरत गई, और है की और है भाई, पर उथे भी बचाउण वाला रब है, प्रभु है। जब सलोकां दा भोग पैण लगेगा ना, उस वेले तुसीं ये पढ़ोगे कि बल छुटके हो बंधन परे, कछु ना होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाए। उस हाथी ने रब दा चेता कीता, कला उस रब दी दया देखो, उन्हें हाथी नूं तेंदे उत्ते नहीं बचाया, बल्कि जेड़ा उन्होंने श्राप मिलिया सी तेंदुए तो भी बचाया, तो उहदे श्राप तो भी मुक्त करके उन्होंने फिर मनुखा दे ही बख्शी। ये भी पुराणा दी कहानी। इनू साहिब जी कहते गज की त्रास मिट्टी छिनहू मैं, एक खिन दे विच उन्हें रब नूं चेते कीता, ते उस रब दे चेते विच उहदे दुखां नूं खत्म कर दिता,
कहते छिन दे विच उहदी त्रास उहदा दुख मिट गया। जब ही राम बखानो, राम दे मां नूं औंकड़ है, भाव एक रमिया होया। रमैया के गुण चेत प्राणी, वो रमैया जिहड़ा सारियां दे विच, रामैया हों बारिक तेरा, काहे ना खंडस अवगुण मेरा। वो रब जिहड़ा रमिया होया। ते कहंदे नारद कहत सुनत ध्रुव बारिक, ध्रुव भगत दा जिक्र बाणी विच आया है। कहंदे नारद दे मुख तो सुनिया सी रब दा नां ध्रुव ने, ते सुनदियां ही उहदा मन पतित पावन हो गया। उहनूं होर कोई नाम नहीं पाउंदा सी। होना वो है जो रब नूं पाउणा है। हरनाकश चाहुंदा मैं अपने पुत्तर नूं मार दा, प्रहलाद नूं खत्म कर दा, पर हरनाकश कुछ सोचदा है, हुंदा वो है जो रब नूं पाउंदा। क्यों? एक वो सोची बैठा कि साडे कोल देवतियां दी ताकत है, पर प्रहलाद उहदी ताकत नूं चेते करी बैठा है जिन्हें देवतियां नूं भी ताकत दित्ती है, उहनूं चेते करी बैठा है। उहनूं भी तारण वाला रब है। ते ध्रुव दा भी जिक्र आया। कहंदे ध्रुव ने जद चेते कीता भजन माहे लपटानो, उहदा मन प्रभु दी बंदगी दे विच एकमिक हो गया। ते जिन्हां ने जपिया है ना, उन्हां दी गत होई है। याद रखियो बाणी दे विच नामदेव नूं देव वालियां दे विचों चक चक के बाहर सुटिया गया, पर अज सारी धरती सिर झुकाउंदी है। रविदास नूं चमरट्टा आखिया, पर भगत रविदास नूं सिर झुका झुका के अब विप्र प्रधान ते करह डंडौत, तेरे नाए शरणाए रविदास दासा। कबीर साहब नूं बनारस तो कहता चला जा तू इथों, तू हड़ंबे चला जा, पर कबीर साहब कहंदे है हड़ंबा भी तर गया ते वो भी तर गया जिथे असी बैठे सी। दुनिया दे लोकां ने सलामा कीतियां चुक चुक के, दुनिया दे लोग की जंजीरां बन के जिस वेले हाथी अगे सुटिया गया, हे रब तेरे नाम दी कला देखो, लोक नहीं पछाणदे, महावत हाथी उत्ते बैठा उन्होंने नहीं पता, पर वो हाथी पछाण गया। वो कबीर साहब नूं चुक चुक के सलामा करदा। यही तो गुरु अर्जुन साहब का बचन है। गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड़ दाम को छीपरो होयो लाखी ना, बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लाहरा भयो गुणी गहीरा। रविदास टवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया। कहंदे ओनू भी लोकां ने किथे जीण देना सी, चमरट्टा आख्या। पर जे गुरु दी प्रभु दी कृपा हो जाए, फिर याद रखियो नीच है ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे। वो ते जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत ओह चौकुंठ माने, जाके निकट ना आवे कोई, सगल सृष्ट ऊहा के चरण मल धोई, जो प्राणी काहू ना आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिया ना। कि जे वो चेता अजे रब दी बंदगी, पहला दुनिया दे लोकां ने धक्के मारे, पर अज नामदेव नूं चेते कीतियां सानू रब चेते आउंदा, प्रभु चेते आउंदा, वो पार ब्रह्म परमेश्वर चेते आउंदा। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। भगत नामदेव जी। पहलपुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना। पहलपुर सा बिरा आथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा हर का बागरा, नाचा पिंधी मैं सागरा। ओही ओही चेते आउंदा। जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही। यही सतगुरु जी कृपा कर दे। अचल अमर निर्भय पद पायो, जगत जाहे हैरानो। दुनिया का बंदा हैरान हो जाएगा, इनू ते कल नू कोई पुछदा नहीं सी, ते अज रब ने कैसी करामात करती, सारी त्रैलोकी इहदे चरणां दे विच आके डिग गई। यही ते है। हर की वडियाई देखो संतो, हर निमाणिया मान देवावे। ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवे, त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पावे। ये दुनिया दे लोग हैरान होए। अचल अमर निर्भय पद पायो। गनका नू भी वो मिलिया, अजामल नू भी मिलिया, ध्रुव नू भी मिलिया, ते उस गज नू भी मिलिया। यही सतगुरु ने बख्शिश की है। कहंदे ये कृपा हुई, कहंदे उन्हों निर्भय पद मिलिया। जगत जाहे हैरानो, दुनिया का बंदा हैरान होंदा है, ये की होया। ते बाबा भगत रविदास जी कहंदे कोई मेरी जुगत जतन नहीं, ये ते तेरा नाय शरण आए रविदास दासा, तेरी शरण विच आया।
ते तेरी शरण ऐसी है। गुरु रामदास जी दे बाबत भट्ट जी कहते हैं, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया, मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यों, प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक तेरा ही दर सी सतगुर जी ते साहिब जी गुरु तेग बहादुर साहब दे इस शब्द की आखिरी तुका, नानक कहत भगत रक्षक हर, निकट ताहे तुम मानो। वो पार ब्रह्म परमेश्वर भगतां दी पैज रखदा है, सदा ही रखदा है, ते उन्होंने निकट जानो कह रविदास हाथ पै नेरा, सहजे होई सो होई, वो तो नेड़े तो नेड़े है। गुरु गोबिंद सिंह साहब का यह बचन सदा ही चेते करया करो, घरों बाहर निकलन लग्या भी, उठद्या बहद्या भी, दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे, अपंगम विपूते निकट ताहे तुम मानो। वो नेड़े तो नेड़े है, वो दूर नहीं है, वो सदा ही नेड़े है, वो मेहर करन वाला है, भगतां दा वछल है। धन गुरु हर राय साहब महाराज जी का अज गुरता गद्दी पुरब है जी। 1644 सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने गुरु हर राय साहब महाराज जी को गुरता गद्दी ते विराजमान किया। आप फिर ज्योति जोत समाए। गुरु हर राय साहब महाराज जी का हिरदा देखो, हक परवर हक केश गुरु करता हर राय, ये जिक्र है। कहते कायनात दे विच हक सच का कोई आईना है, कहते गुरु हर राय नूं चेते करो। हक केश कोई रब की मूरत इस धरती ते है, भाई नंद लाल कहता है गुरु हर राय साहब नूं चेते करो। कहते ओही बादशाही दरवेशी लई बैठा है, जिन्नी बादशाही गुरु हर राय साहब कोल है। 2200 घुड़सवार ने, प्रसादी हाथी ने, फौजा ने, कीरतपुर साहब दियां जमीना 9 लखा बाग ने, दारा शको वर्गे का इलाज कर रहे सतगुर जी। एडियां दौलतां इन्नियां शौहरतां, पर सब कुछ हो के भी दरवेशी है, बिल्कुल दरवेशी है। जे दादा गुरु ने कहा कि पुत्र जी चोला संकोच के चलना है, फिर सारी उम्र वासना तृष्णावां मिठ बोलण वाला सुभाव, सारी उम्र संकोच के चोला तुरे ने। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी, मोरा हो सम्मल तक थकी जी, वो कदे ना बोला कौन। फायजुल आरेन गुरु करता हर राय। कहते जिन्ना इत्थे नूर वरत रहा है, नूर दा सोमा गुरु हर राय है जी। इस धरती ते बंदगी दा नूर देण वाला सतगुरु गुरु हर राय साहब महाराज जी ने। सतगुरु गुरु हर राय साहब महाराज जी गुरता गद्दी ते विराजमान है। औरंगजेब सोचदा है मैं इन्हां नूं नेस्तों नाबूद करदा। कहंदा आओ साडे कोल दिल्ली दरबार दे विच 3 वारी फौजां दी चढ़ाई गुरु हर राय साहब दे उत्ते होई है, 3 वारी फौजां गुरु हर राय साहब तक पहुंच नहीं सकियां। ये ताकत गुरु हर राय साहब की बंदगी की इबादत की। सतगुर जी बिस्माद की मूरत ने, 9 लखा बाग सतगुर जी ने तैयार कराया। कई तो विद्वान ये भी लिखते हैं कि जेड़े पुरातन गुरु ग्रंथ साहब दे विच स्याई की विधि मिलती है ना, स्याई की विध, सिर शाही वज्जन कज्जल बोल, एक रत्ती सोयना विजयसार की बूटी, तांबे का भांडा, सोने चंदन की लकड़ी, दिन भी कसनी रवाल रखनी। पुरातन गुरु ग्रंथ साहब जी के पिछे ये स्याई की विध लिखी हुई है। आ जड़ा विजयसार की बूटी ते लाज वरदा, ये दात देण वाले गुरु हर राय साहब ने। शिवालक दियां पहाड़ियां दे विचों विजयसार की बूटी आ, एक ओंकार सतगुर प्रसाद स्याई की विध, सिर शाही वज्जन कज्जल बोल, एक रत्ती सोयना विजयसार की बूटी, तांबे का भांडा, निम की लकड़ी, दिन भी कसनी रवाल रखनी। ये भी सतगुरु जी की दिती हुई दात है। सतगुरु गुरु हर राय साहब महाराज जी के प्रकाश ते उन्हां दी गुरता गद्दी ते वाहिगुरू अज गुरता गद्दी नशीनी दिवस दियां आप सारियां संगतां नूं मुबारकां। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे 400 साला शताब्दी दियां आप जी नूं मुबारकां। सतगुर बख्शिश करन हे प्राणनाथ गोबिंद है, कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरण है, करना मैं सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाल है, दीनानाथ मया करो, शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक, राम दमोदर माधव। सतगुर सारियां दे रोग दूर करन, धरती ते सुख ते शांति वरताउण, रोगां तो बचाउण, सतगुर जी भली करन। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का शुकराना, आप संगतां दा शुकराना, सिंह साहब होरां दा शुकराना, प्रबंधक कमेटी का प्रधान साहब होरां दा,
ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।